लेकिन इस बार जिन्नात ने एक खौफनाक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर हम इस जंग में तुम्हारी सल्तनत को बचा लें तो हमें कुर्बानी में तुम्हारी सबसे अजीज चीज चाहिए। जिन्नात की मदद से बादशाह ने जंग जीत ली। दुश्मन के जादूगर जिन्नात की ताकत के सामने बेबस हो गए और सल्तनत दोबारा महफूज हो गई। लेकिन अब वक्त आ गया था कि बादशाह अपनी अजीज तरीन चीज की कुर्बानी दे। बादशाह ने जिन्नात से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? जिन्नात के सरदार ने जवाब दिया, हमें तुम्हारा पहलोठी का बेटा चाहिए। ये सुनकर बादशाह के कदमों तले जमीन निकल गई। बादशाह ने कई दिन और रातें सोचने में गुजारे। वो जानता था कि अगर वो मुआहिदा तोड़ेगा तो जिन्नात न सिर्फ दरबार को तबाह कर देंगे बल्कि इसकी सल्तनत भी नीस्तो नाबूद हो जाएगी। आखिरकार अपनी सल्तनत के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए इसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और फैसला कर लिया। चांद की 15वीं रात बादशाह ने अपने बेटे को दरबार के तहखाने में जिन्नात के हवाले कर दिया। जिन्नात ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और वदा किया कि वो हमेशा इस सल्तनत की हिफाजत करते रहेंगे। कहा जाता है कि इस कुर्बानी के कुछ साल बाद नूर महल के दरबार पर एक ऐसी रात आई जब जिन्नात अचानक गायब हो गए। उनके जाने की कोई खास वजह मालूम न हो सकी, लेकिन लोग कहते हैं कि जब जिन्नात ने बादशाह के बेटे को कुर्बानी के तौर पर कबूल किया था तो उसके साथ ही उनका मुआहिदा भी खत्म हो गया था। नूर महल आज खंडर बन चुका है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि चांद की 15वीं रातों में इसके तहखाने से